जोहार साथियों, अभी हम लोग मौजूद है चुट्टे पंचायत अंदर और आज यहाँ पर जेबी केसेस का एक सभा हुआ जहाँ पर केंद्रीय जेबी केसेस के जो केंद्रीय टाइगर महतो जो है, टाइगर महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, उन्हीं के भाई के जैसा उनके साथ हर समय सरकार से आकर डट कर सवाल करने वाले आज हमारे साथ हैं शैलेश भाई जी। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत जोहार। आपका चैनल को भी जोहार और आपका चैनल को भी देखने वाले दर्शकों को भी मेरे तरफ से जोहार। तो बताइए, आपकी जो पार्टी है जिस तरह से अभी कार्य कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप आगामी चुनाव में अपने पार्टी को? देखिए, चुनाव 24 में हमने बारी बारी सबको मौका देखा, लेकिन अभी तक देखिए जब चुनाव नज़दीक आती है तो शिलान्यास अनेक कहते पुल पुलिया हो गया, सड़क का हो गया काफ़ी, लेकिन आज तक हमारे युवाओं के लिए ना रोजगार का कहीं सृजन है और कुछ नहीं है। इसी माध्यम से हम युवा सरकार हम लोग बनाने का तैयारी में चल रहे हैं। और अभी फिलहाल तो हम लोग का 24 में है, जो आगामी लोकसभा है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग तो लोकसभा का फोकस किए हैं। लोकसभा में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई टाइगर जयराम महतो भी हमारे गोरीडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आप लोग कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? झारखंड में 14 सीटें हैं फिलहाल, अभी 4 से 5 अभी डिसाइड हुआ है और बाकी जगह तो देखा जाएगा कि अगर एक भी हमारे कैंडिडेट, एक भी हमारे अगर क्या बोलते हैं जेबी केसेस का सक्रिय हैं, उनको भी हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। जैसे कि देखा जाता है कहीं भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे आप अभी लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर है जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बहुत सा ऐसा घटना आता है देहात क्षेत्र से, आज वहाँ गुजरात में मर गया, मुंबई में मर गया, बहुत सारे घटनाएं होती है और हर समय जेबी केसेस सबसे आगे आकर उनको मुआवजा दिलाने का काम करता है। ये चीज़ जीतने के बाद भी जारी रहेगा या सिर्फ चुनाव जीतने का दाव पेच है? इससे पहले देखिए, जो बाहर में अभी प्रवासी मजदूर है, हम तो उनको सबसे पहले अपने झारखंड में यहाँ जगह देखेंगे और इतना कारखाना और फैक्ट्रियाँ जो बसी हुई है, सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि इन लोग का यहीं पे सेटलमेंट किया जाए और ये प्रवासी मजदूर ना जाए तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मुआवजा की रही बात, अगर हम लोग पद में आ जाए, अभी कुछ पद में नहीं होकर इतना मुआवजा दिला रहे हैं, अगर हम लोग पद में आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग झारखंड में, आप समझ सकते हैं। झारखंड को मतलब आपको क्या लगता है, क्या क्या बदलाव आना चाहिए? अभी किस तरह से देखते हैं आप झारखंड राजनीति को? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे जो सीएम थे, मुख्यमंत्री जो थे झारखंड के, हेमंत सोरेन जी, उनको जेल जाना पड़ा और इस तरह से बहुत उथल पुथल है झारखंड की राजनीति में। आपको क्या लगता है? देखिए, हेमंत जी, हमारे जो सरकार थे हेमंत सोरेन, वो अगर जेल गए हैं तो देखिए कहीं ना कहीं बाहरियों के साजिश से गए हुए हैं, ये हम लोग नहीं। अगर आज वो पिंटू श्रीवास्तव उनके साथ में नहीं रहते, खनिज पट्टा मामला में कहीं ना कहीं बाहरियों ने उनको मोटिवेट किया कि नहीं यहाँ पे ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अगर वो झारखंडी के बारे में सोचते और अगर झारखंडियों के लिए सोचते हैं तो ऐसा नहीं होते, हमारे मुख्यमंत्री आज जेल नहीं जाते। और कहीं ना कहीं ईडी का साजिश भी है, अगर बीजेपी में यही मुख्यमंत्री रहते तो ये ईडी नहीं ले जाते। नहीं, बाकी देखा गया है कि जैसे अगर जो चले जाते हैं आसाम में, देखिए आप हेमंता बिस्वा जो हैं वो चले गए बीजेपी में, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सेम टू सेम अगर दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था, उनको ऑफर आया, वो नहीं गए तो उनके भी ईडी परेशान कर रही है। तो आपके पार्टी के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, बाद में आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल हम लोग बीजेपी के साथ में, हम लोग बाहरी, खास करके हम लोग बाहरी और भीतरी की लड़ाई इसलिए है कि हमारे खतियान के रहेगा ना, 1932 खतियान के साथ में रहेंगे तो बाहरियों के साथ में हमारे साठगांठ नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, आदिवासियों की सरकार बनेगी। हमारे जयराम दा जब भी आएंगे हमारे सत्ता में तो हमारे सबसे पहले यहाँ के मूल निवासियों के लिए कुछ मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से जेबी केसेस का जो उद्देश्य है, जो मुद्दा है, जिस तरह से वो आगे भी उस तरह कार्य करते रहेंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़ चढ़ के और कार्य करेगी, मतलब संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल। आखिर में क्या कहना चाहेंगे अब जयराम महतो के बारे में? एक बात और आपको पूछना चाहेंगे कि अभी जो अंगद दा का जो एक्सीडेंटल मौत हुआ, तो वो किस तरह से देखते हो उस चीज़ को? वो एक मौत था या क्या था? किस तरह से देखते हो उसको उस चीज़? देखिए, कहीं ना कहीं वहाँ तो हम उतना जानकारी भी नहीं, लेकिन बोला जा रहा है कि साजिश के तहत उनको मारा गया है और हम लोग चाहते हैं वो शहीद का दर्जा दिया जाए। भाई अंगद हमारे छोटे भाई, बड़े भाई के रूप में थे और साथ में हमारे गोमिया में लास्ट प्रोग्राम करके भी गए थे। और उनसे पहले, जयराम दास से पहले 5 मिनट के लिए दादा को बोला गया कि अंगद आए हुए हैं रांची से, इनको सड़क दिया जाए, तो हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और जयराम दा के साथ जब वहाँ पर पुलिस उनको पकड़ने आई थी, उस समय सबसे आगे जो डटकर जयराम दा के साथ खड़े होने वाले थे वो अंगद जी थे। बिल्कुल, अंगद जी थे और हमारे संजू दा भी थे। लेकिन जो अंगद बोला कि पहले लाठी चलाएगा तो दादा हम पे मारना चाहिए, आपको हम मारने नहीं देंगे। लाठीचार्ज में देखे होंगे वीडियो के माध्यम से लिपट के कैसे जयराम दा को पकड़ के रखे थे अंगद दा। बिल्कुल। तो इससे क्या देखते हैं कि मतलब इस चीज़ से मतलब जेबी केसेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा हम लोग डर है क्या आप लोग पार्टी में कि प्रचार के दौरान इस तरह का हादसा हो रहा है हमारे साथ?
क्षतिपूर्ति हुआ। हाँ, काहे कि कोल्हान से भी हमारे जो बेबी मातो भी वो भी बोली कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। उसके बाद हमारे देवेंद्र दा हैं, उन पे भी शायद मारने पीटने की धमकी दिया गया था। कहीं देख रहा है ना, हम लोग को आंदोलन और हम लोग को युवा लड़का इतना उभर के काम भी कर रहे हैं और मुआवजा और कुछ सारा कुछ हम लोग समझिए कि बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री और विधायक से बढ़ के मुआवजा भी दिला रहे हैं और काम भी दिखा रहे हैं जगह जगह पे। मतलब कहीं ना कहीं विपक्षी टीमों को यह खतरा है बिल्कुल कि लोगों का जो रुझान है वो आपकी तरफ आ जाएगा, तो फिर मतलब उनके तरफ कौन रहेगा? बिल्कुल, अभी सही पकड़े, यही है। जो सारा पार्टी एक तरफ और जेबी कैसे एक तरफ। ये कब तक रहेगा? ये हमको लगता है कि उन लोग जब तक ये चुनाव दौर नहीं खत्म होती तब तक तो लगातार रहेगी। चलिए, लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे अंतिम में आप? लोगों से यही आग्रह करेंगे, आने वाले लोकसभा में जयराम दा को यहाँ से हम चाहेंगे कि आशीर्वाद अच्छा खासा मिले और हम लोग गिरिडीह सीट हम लोग के हाथों में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने बात को इतनी मुखरता से रखने के लिए।